नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की अमर कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ कहीं भ्रमण को चले गए। भगवान शिव जी की अनुपस्थिति में श्री नारद जी कैलाश पधारे और कुछ गड़बड़ करके चले गए, यानी माता से झगड़ा लगवाकर भगवान के आते ही चले गए। भगवान भोलेनाथ के आगमन पर प्रभु को कुछ शंका हुई। भगवान ने कहा, क्या बात है, आज कैलाश पर सन्नाटा क्यों है? पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतार कर मलिन वस्त्र धारण कर लिए, आभूषण उतार दिए और अंधेरे में विराजमान है। पुराने जमाने में जब मकान बनवाते थे तो राजा महाराजाओं के घर पर एक अलग से रूठने के लिए कमरा बनाया जाता था, जिसे कोप भवन कहते थे। लेकिन देवियों के लिए ऐसी सुविधा होती थी या नहीं, मुझे नहीं मालूम। यानी स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था। अगर कोई उसमें चली गई तो समझो वह रूठ गई हैं, और पतिदेव बड़ी मुन्हार से मनाया करते थे। माता पार्वती भी ऐसे ही भगवान भोलेनाथ से रूठकर भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा, मेरे आश्रम से नारद जी निकलकर जा रहे हैं, और जाते जाते शंकर जी से कहते गए, आश्रम में जल्दी पधारना प्रभु। माता जी ने याद किया है। शंकर जी ने मन में सोचा, आप घर पधार कर आए हैं तो जरूर याद करती होंगी। जहां आपके चरण पड़े वहां तो कल्याण ही होगा। शिव जी ने कहा, क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, मैं तो आपको पति परमेश्वर मानती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, पर आप अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव जी ने कहा, अंदर से काला तो वह होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट किया नहीं आपसे, और आप मुझे कपटी बोलती हैं। पार्वती जी ने कहा, 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात मुझे कभी नहीं बताई। भगवान शिव ने कहा, आपने कभी अवसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे, आपके ही सिर है देवी। वैसे तो आप प्रांबा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने देह का परित्याग किया है, ये तुम्हारे ही सिर लगे हैं, किसी और के नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घूमते हैं। तुम कहती हो हम कपटी हैं। पार्वती जी बोली, हे भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले, वह कैसे? ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है जो आप तो कभी मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है? वास्तव में प्रेम किए होते तो वह औषधि आप मुझे भी पिलाते, जिसे पीने से मैं भी अमर हो जाती। भगवान शंकर जी गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए और प्रांबा पार्वती जी से बोले, देवी, मैंने एक अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, और वह अमृत है, श्री भागवत कथा अमृत। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती जी चरणों में गिरकर बोली, वह अमृत आप मुझे भी पिलाओ भगवान। शिव जी राजी हो गए। शिव जी ने कहा, भागवत की कथा सुनने के लिए 3 विधान है। भागवत की कथा सम्मुख बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना शास्त्रों में निषेध है। भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोलो या भगवान की जय बोलो। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर सुननी चाहिए। देवी, मैं तो जब कथा सुनाता हूँ नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, आप सुन रही हो कि नहीं यह मैं कैसे जान पाऊंगा? इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच बीच में ओम ओम का हुंकारा देती रहना या हरे हरे का हुंकारा देती रहना।
माता पार्वती जी बोली, ठीक है। शिव जी ने जब तक कथा का आरंभ किया, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। श्रोता माता पार्वती जी और वक्ता भगवान शिव जी। शिव जी के पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, वही तोते का अंडा था। भगवान भोलेनाथ भागवत कथा सुनाने लगे। माता पार्वती ओम ओम कहकर सुन रही हैं। पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा तोते का अंडा साबुत हो गया। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला। पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है, गदगद हो रहा है। अमृत वचन है ना भागवत जी में, तो भागवत जी में चौथे दिन तो आनंद की कथा है, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव। उनको सुनकर पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी हैं। सज्जनों, शिव जी ने माता पार्वती जी को जो कथा सुनाई, वह मेरी आपकी तरह थोड़ी ही सुनाई थी। 3 घंटे सुबह सुनाई, 3 घंटे शाम को सुनी। 3 घंटे में पैर कभी ऐसे कर लिया, मौका लगा तो व्यास जी की ओर पांव फैलाकर ही बैठ गए। ऐसे ही थोड़ी हुई थी कथा। वह तो एक ही आसन में बैठे रहे और देखो, पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे पूरी हुई। उसी समय दूसरे दिन की कथा 6:01 पर शुरू हो गई। 7 दिन तक अविश्राम गति से कथा चलती रही। ऐसे ही कथा चलती रही। 5 दिन से कथा सुन रही हैं माता। श्री कृष्ण की कथा बता रहे हैं भगवान शिव। पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती, जब उद्धव जी को पता चला प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विनाश, आप योग के स्वामी हैं, योग के आधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग क्या है, संन्यास क्या है, ये ज्ञानमय प्रसंग जब श्री उद्धव ने पूछा। इसको सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। 5 दिन से अविरल सुन रही थी। शरीर में सुन कभी कभी थकान हो जाती है, तो पार्वती जी माँ को झपकी लग गई और वह सो गई। लेकिन शिव जी तो नेत्र बंद कर कथा सुना रहे हैं। उन्हें नहीं पता कौन सोया। पंछी ने देखा कि माता सो गई हैं। हाँ जी बंद हो गई और कहीं कथा विराम ना लेवे, इसलिए पंछी ने पार्वती जी जैसे स्वर में ओम ओम कहना शुरू कर दिया। भागवत जी की कथा जब पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही जोर का जयकारा लगाया, पार्वती जी की नींद टूट गई और कहने लगी, हाँ भगवान, फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? शंकर जी ने कहा, क्या कहा का क्या मतलब, ये कथा तो पूरी भी हो गई। पार्वती जी बोली, माफ करना प्रभु, मेरे को थोड़ी नींद आ गई। शिव जी ने कहा, आप सो गई थी तो हुंकारा कौन भर रहा था? हुंकारे तो मुझे पूरे सुनाई दे रहे थे। भगवान शिव जी ने इधर उधर देखा, कोई नहीं, पर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह शुक्र पक्षी दिखाई दिया। शिव जी ने कहा, इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कथा बिना विधि के सुनी, इसमें आपत्ति है। सामने बैठकर सुन लेता, परंतु इसने तो पीछे बैठकर कथा सुनी है। इसने तो अमर कथा की चोरी की है। त्रिशूल लेकर भोलेनाथ उस शुक पक्षी को मारने के लिए दौड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगाता है। कैलाश से नीचे उतरकर आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान देव व्यास जी वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है श्यामप्रास। वहीं उनकी पत्नी श्रीमती पिंगला देवी बैठी थी। अपनी पति से बोली, बुढ़ापा तो आ गया, बेटा तो हुआ नहीं। व्यास जी बोले, भगवान सब कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा व्यास पत्नी सोच रही थी कि उन्हें जोर से उबासी आ गई। उसी समय उड़ता हुआ वह नन्हा सा शुक पक्षी पिंगला जी के मुंह से होकर गर्भ में चला गया। वह शुक 12 वर्ष तक माँ पिंगला जी के गर्भ में रहा
आखिर भगवान श्री हरि को आकर उन्हें आश्वासन देना पड़ा कि मेरी माया को तुम पर कोई असर नहीं होगा। तब कहीं जाकर सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी ने भगवान शिव जी द्वारा पार्वती जी को सुनाई गई अमर कथा के एक घूंट का श्रवण किया। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करे।